तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए बिलोंग्स इन जी। तो यहाँ से हमें शो करना है ए एंड ए इनवर्स आर द ओनली जनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी। ठीक है। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। जी एक इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। ओके, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो कि जेनरेट किया गया है, जेनरेटेड बाय ए बिलोंग्स इन जी। ग्रुप जी के ही एक एलिमेंट ए से। सो देयरफॉर यहाँ पर हम जी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ग्रुप जेनरेटेड बाय ए दैट इज इक्वल्स टू बाय द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पर ए टू द पावर टी हमें मिल जाएगा फॉर टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो देयरफॉर क्योंकि यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ग्रुप जिस एलिमेंट से मतलब कि ए से जनरेट होता है इसका भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इनफाइनाइट। तो इस एलिमेंट ए का भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ओके, नाउ लेट अभी हम मान लेते हैं बी बिलोंग्स इन जी, बी ए जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप जी का एक एलिमेंट है बी जो कि इस ग्रुप का एक और दूसरा जनरेटर है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर g इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय b होल्ड करेगा दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं b टू द पावर t सच दैट t बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ओके, सो हियर a बिलोंग्स इन g इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय b इंप्लाई करेगा बाय द थियरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप a इक्वल्स टू b टू द पावर r फॉर r बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। Also, similarly, B belongs in G equals to group generated by A imply करेगा B equals to A to the power S for S belongs in set of integer. So now यहाँ पर हम बोल सकते हैं A equals to B to the power R and B equals to A to the power S for S and R belongs in set of integer. This imply यहाँ से हमें A equals to मिल जाएगा A to the power S इसका whole to the power R and this imply a equals to a to the power sr. okay, this imply हम बोल सकते हैं a to the power sr minus 1 equals to हमें आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल जाएगा जो कि इम्प्लाई करता है यहाँ पर sr माइनस 1 इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा सिंस हमें पता है ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। क्योंकि a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप के लिए यहाँ पर sr इक्वल्स टू हमें sr माइनस 1 इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा। ओके, इनफाइनाइट। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें s इक्वल्स टू sr इक्वल्स टू 1 मिलेगा जो कि इम्प्लाई करता है s इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू r इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, सो sr इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन से हमें या तो s एंड r दोनों का वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिलेगा या फिर s एंड r दोनों का ही वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर b इक्वल्स टू a होल्ड करेगा या फिर b इक्वल्स टू a इनवर्स होल्ड करेगा। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस a एंड a इनवर्स आर दी ओनली जनरेटर्स। सिर्फ और सिर्फ a एंड a इनवर्स यही दो जनरेटर्स है ग्रुप जी का, ओनली जनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, क्योंकि हमें b इक्वल्स टू a मिलेगा या फिर b इक्वल्स टू a इनवर्स मिलेगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर्स होगा a एंड a इनवर्स इन द साइक्लिक ग्रुप g। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक साइक्लिक ग्रुप g है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक जनरेटर है। देन यहाँ से हमें प्रूव करना है उस ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू 1 होगा या फिर इक्वल्स टू 2 होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। जी एक साइक्लिक ग्रुप है जहाँ पर एक सिंगल जनरेटर है विथ ओनली 1 जनरेटर। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जी मस्ट बी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेटर है तो यहाँ पर जी
एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। नाउ लेट हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन। ओके, देयरफॉर हमें पता है नंबर ऑफ जेनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी, नंबर ऑफ जेनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी इक्वल्स टू हमें फाइव ऑफ एन मिलता है, ऑयलर्स फाइव फंक्शन जो कि हमें पहले से ही पता है। ओके, सो फॉर्म गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं, फॉर्म गिवन कंडीशन यहाँ पर फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू वन होता है। तो फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू हमें वन मिलेगा अगर एन इक्वल्स टू वन या फिर एन इक्वल्स टू टू होल्ड करता है। दिस सिंप्लाई यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू हमें वन मिलेगा या फिर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू हमें टू मिलेगा। सिंस हमें पता है अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री होता है, मतलब कि एन का वैल्यू अगर थ्री होता है या फिर उससे बड़ा होता है, तो ऑयलर फाइव फंक्शन से हमें फाइव ऑफ एन ग्रेटर देन वन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है फाइव ऑफ एन इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पर एन का वैल्यू इक्वल्स टू वन होगा या फिर एन का वैल्यू इक्वल्स टू टू होगा। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर पी। ठीक है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है पी एंड पी एक प्राइम नंबर है, देन प्रूव दैट एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज अ जनरेटर ऑफ द ग्रुप। तो इस ग्रुप जी में जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी ग्रुप जी का जनरेटर होगा। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें गिवन है जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर है ऑफ प्राइम ऑर्डर पी। ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो इस ग्रुप में हमें जो नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू पी माइनस वन होगा। ठीक है, अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इक्वल्स टू हमें p माइनस वन मिल जाएगा। एंड हम बोल सकते हैं ऑल्सो द नंबर ऑफ जेनरेटर्स, द नंबर ऑफ जेनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू हमें फाइव पी मिल जाएगा, ऑयलर फाइव फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर p दैट इज इक्वल्स टू हमें p माइनस वन मिलेगा। यहाँ पर जो p है वो एक प्राइम नंबर है, तो हम बोल सकते हैं p से छोटे सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स के साथ p का जो जीसीडी होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें वन मिल जाएगा, मतलब कि p के साथ वो सभी नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें p माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, हमें पता है फाइव ऑफ फाइव इक्वल्स टू फोर होता है क्योंकि फाइव के साथ वन टू थ्री फोर इन चार एलिमेंट्स रिलेटिवली प्राइम होता है, मतलब कि इनके साथ फाइव का जो जीसीडी है दैट इज इक्वल्स टू वन होता है। फाइव ऑफ सेवन इक्वल्स टू हमें सिक्स मिल जाता है, फाइव ऑफ थर्टीन इक्वल्स टू ट्वेल्व होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फाइव ऑफ पी इक्वल्स टू हमें p माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस p के साथ p माइनस वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटिवली प्राइम होगा। ओके, सो द नंबर ऑफ जेनरेटर्स ऑफ g इक्वल्स टू फाइव p दैट इज इक्वल्स टू हमें p माइनस वन मिल जाएगा। एंड यहाँ पर टोटल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का नंबर भी p माइनस वन है। सो सिंस g is not generated by identity element e that is equals to set of identity element, so hence हम बोल सकते हैं every non identity element of group G is a generator of cyclic group G. That is the result.